हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम लर्निंग। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स विजय सर। तो क्या हालचाल? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है डिटरमिनेंट। इसके पहले हम लोग डिटरमिनेंट का एक लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना, चाहे 1x1 हो, चाहे वो 2x2 हो, चाहे वो 3x3 हो। तो आज हम देखने वाले डिटरमिनेंट का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं किसी भी मैट्रिक्स का माइनर और को फैक्टर कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे आपके इंपॉर्टेंट ढेर सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट देखते हैं और बिना किसी देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं माइनर पे ही। तो देखिए, थ्योरी वाली बातें ना करते हुए डायरेक्ट मैं आपको एक तरीका बता देता हूं जिससे क्या आप माइनर बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए फाइनली आपको निकालना माइनर ही है, तो एक बेहतरीन तरीका मैं बताता हूं थ्योरी पे ना जाते हुए, क्योंकि एक तरीका देखो है जिसमें -1 के पावर i प्लस जे लेकर लोग करते हैं कोफैक्टर, लेकिन मैं उससे बिल्कुल जाने वाला नहीं हूं। ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे पूरे नंबर मिलेंगे और बहुत आसान भी होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, समझने के लिए क्या ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब कि एक ले लेते हैं एक मैट्रिक्स ए, जिसका एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 4 और 6, ऐसा कुछ ले ले। ठीक, एक एलिमेंट ले लेते हैं, मतलब सॉरी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब इनका निकालना है माइनर। तो माइनर निकलेगा कैसे सर? तो सबसे पहले माइनर देखिए निकलता है सारे एलिमेंट का अलग अलग। जैसे कि इस एलिमेंट का नाम है A11, इसका नाम है A12, इनका क्या नाम है A21 और इनका नाम है A22 नाम है। ठीक है, तो अगर हम माइनर निकाल रहे हैं तो बस उसका सिंबल चेंज कर देंगे, मतलब कि M11 कर देंगे। जैसे कि इस एलिमेंट का नाम था A11, तो इनका हम नाम दे दें M11, ताकि वो दिखे कि वो माइनर निकालने जा रहे हैं। ठीक, अब इनको A12 नाम था तो इनका नाम दे देते हैं A21, और इनका नाम दे देंगे A12 रहेगा ना, ये वाला रहेगा A12। ठीक, और ये हो जाएगा M21। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा M22। मतलब इनको बोल दिए M11, इनको बोल दिए M12 और इनको बोल दिए क्या M21 और इनको बोल दिए M22। समझ गए क्या? समझ गए क्या? तो अच्छा, ये तो हुआ नाम वाली बात। सर वैल्यू कैसे भरेंगे? वैल्यू ऐसे भरेंगे, देखिए ये बोल रहा है 11 11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम। तो पहला रो और पहला कॉलम जैसे ही ब्लॉक करेंगे आपको एक नंबर दिखेगा जिसका नाम है 6। तो इसका वैल्यू कितना हो गया सर? 6। क्लियर क्या? अच्छा, ये क्या कह रहा है 1 2 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, यही ना भाई। तो पहला रो और दूसरा कॉलम ब्लॉक करेंगे तो आपको दिखेगा क्या? 4 दिखा क्या? तो मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर? अच्छा, A21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम ब्लॉक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? मतलब कि आपको दिखेगा 2। क्लियर है क्या? अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे M22 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम जैसे ही ब्लॉक करेंगे आपको एक नंबर दिखेगा जिसका नाम है 1। तो ये आपका वैल्यू हो गया 1। यही आपका क्या हो गया? माइनर। सिंपल है क्या? बिल्कुल बेहद आसान सा चीज है। ठीक, ये तो हो गया माइनर। लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं कि को फैक्टर भी कैसे निकालते हैं। ठीक, लगे हाथ देख लेते हैं को फैक्टर भी कैसे निकालते हैं। देखिए, को फैक्टर के लिए तो पहले को फैक्टर, अब देखिए को फैक्टर का नोटेशन जो हम लोग अभी M11 M12 M21 M22 ले रहे थे ना, बस उसकी जगह क्या लिख लो C11, चाहे तो A से डिनोट कर दो या तो C से, C11 C12 C21 और C22, मतलब कि इन्हीं के तरह बस लिखना है। ये हो जाएगा आपका C11 C12 C21 C22, ऐसा है क्या? ठीक, अच्छा, ये तो मेरा सिंबल अभी हुआ। इसका वैल्यू क्या लिखे? वैल्यू देखो ना, मैं पहले बोल रहा हूँ पहले स्टेप में ना पूरा का पूरा वैल्यू उठा के रख दो। जैसे कि M11 की वैल्यू 6 तो C11 की वैल्यू भी 6 रखो। यहाँ पे 6 और इसका कितना 4, तो ये 4, नीचे वाला कितना 1, तो ये 1, ये कितना 2। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? क्या दोनों बराबर होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अभी देखो, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या है? मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया होगा कि जो एलिमेंट होते हैं इनका सिंबल होता है कुछ, मतलब कि अगर प्लस से स्टार्ट करें तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इसके नीचे वाला प्लस फिर से हो जाता है और इसके नीचे वाला फिर से क्या हो जाता है? माइनस। मतलब प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस अल्टरनेट लगाते जाओ। तो देखिए पहले वाले एलिमेंट पे
पहले वाले एलिमेंट पे सिंबल कौन सा है, प्लस का, तो इसमें किससे इंटू कर दो, प्लस, ठीक। और दूसरे वाले पे कितना, किसका सिंबल है, माइनस का, तो हो जाएगा कितना, -4, क्लियर। अच्छा तीसरा क्या है, तीसरा है क्या एलिमेंट, अच्छा तीसरे पे क्या लगाना है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस, और इस पे क्या लगाना है, प्लस, तो यहाँ पे लगा दो प्लस। समझ गए क्या, ये अब निकल गया कोफैक्टर, ये हो गया माइनर और ये हो गया कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर में बस इतना ही डिफरेंस है कि इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकाल के रख देते हैं और इसमें वैल्यू रखने के बाद सिंबल भी चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। समझ गए क्या, तो ये रहा माइनर, ये रहा कोफैक्टर। कोई डाउट है, अच्छा कोई डाउट है तो मैं एक क्वेश्चन और भी करा देता हूं, ठीक। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं और समझने के लिए, क्वेश्चन ले लेते हैं a बराबर -1 2 0 और ले लेते हैं -7, ऐसा कुछ नंबर है। इनका भी माइनर और कोफैक्टर निकाल के देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, तो माइनर को डिनोट किसे करेंगे, M11 M12 M21 M22, ये मेरा माइनर है, ठीक। तो M11 होगा क्या, M11 क्या होगा सर, पहला रो और पहला कॉलम को क्या करना है, ब्लॉक। तो M11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम ब्लॉक करेंगे तो आपको दिखेगा क्या, -7, ठीक। तो इसका वैल्यू कितना हो गया सर, -7, क्लियर। अच्छा M12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम ब्लॉक किए। ब्लॉक करने के बाद एक नंबर आपको दिखेगा जिसका नाम है 0, क्लियर। अच्छा M21 मतलब दिस और दिस, पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम ब्लॉक करेंगे, क्या दिख गया, 2 दिख गया सर, तो 2 लिख लो भैया, 2 दिख गया तो 2 लिख लो। अच्छा इसके बाद क्या दिखा, M22 क्या होगा सर, M22 होगा मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम ब्लॉक करेंगे तो मेरे को दिखेगा क्या, -1, क्या दिखेगा सर, -1, क्लियर है, समझ में आया। तो ये रहा आपका माइनर। अब लगे हाथ कोफैक्टर भी देख लेते हैं। तो कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं ना, मैंने बताया कि इसका नोटेशन होता है C11 C12, वही सेम नोटेशन रहेगा, बस M की जगह C लगा देना है, ठीक। तो C11 C12 C21 और C22 यही है ना, ठीक है। अब इसका वैल्यू मैंने बोला कि पहली बार क्या करो ना, तुम सारा वैल्यू इसका जैसे है वैसे उतार दो। जैसे ये -7 था उतार दिया, ये क्या था 0 था उतार दिया, ये 2 था उतार दिया, -1 था उतार दिया। उतारने के बाद मैंने बोला कि इसका सिंबल कैसे लगता है, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से लगता है कि पहले पे प्लस होता है, दूसरे पे क्या माइनस, तीसरे पे फिर से माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आइए सिंबल बदलते हैं। तो यहाँ पे अच्छा ये करना है रफ कॉपी पे, ये नहीं कि मतलब जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी के ऊपर लगा दे रहे हैं, तो अपना रफ के लिए समझने के लिए लगा लेना, ठीक। तो देखिए पहले पे तो प्लस इंटू करना है, तो प्लस इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, तो रहने दीजिए ऐसे ही। और दूसरे पे करना है कि माइनस है, तो दूसरा क्या है 0, इसमें करेंगे तो -0, तो -0 लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, उसका कोई सिंबल नहीं होता है, ठीक। अच्छा तीसरे वाले पे क्या करना है, तीसरे वाले पे करना है 0, मतलब तीसरे वाले पे करना है माइनस है, तो ये हो जाएगा -2। अच्छा फिर उसके बाद चौथे वाले एलिमेंट पे किसे करना है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा। तो ये आपका माइनर रहा, ये वाला कोफैक्टर। समझ में आया, चलो अब चलते हैं 3x3 का देखते हैं। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं, मतलब कि क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ ऐसा 1 2 3 1 0 और 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, वहाँ पे ले लेते हैं कुछ 4 टाइप्स कुछ ले लेते हैं। अब देखिए 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स, ठीक। तो इसका माइनर और कोफैक्टर कैसे निकलेगा सर, देखिए अभी इसका माइनर कैसे निकलेगा सर। माइनर निकालने का वही तरीका देखिए, पहले देखिए इसमें थोड़ा सा अलग रहता है, क्या रहता है, तरीका वही है, बस वैल्यू बदलने लगेगी। कैसे देखिएगा, जैसे कि अगर हम इसको देखें तो हम लोग बोलते थे इसको A11
इसको बोलते थे A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 बोलते थे। बस इसका नाम चेंज होगा M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33 बोल देंगे, ठीक। अच्छा देखिए निकलेगा कैसे, पहले तो एक वैल्यू हो जाएगा M11, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। फिर होगा क्या, M12 लिख लेते हैं। फिर क्या होगा M13, ठीक, M13 यहाँ पे लिख लेते हैं M13, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरे एलिमेंट के लिए M21, M22, M23 और हो जाएगा M31, M33 और ये वहाँ पे हो जाएगा M33 और A32, ठीक। तो ये आपका अभी माइनर का मैंने ऐसा एलिमेंट लिखा कि क्या क्या होने वाला है, ठीक, सिंपल, ठीक। इसके बाद इसका जो एलिमेंट लिखेंगे कुछ ऐसे लिखेंगे। तो पहला एलिमेंट लिखने के लिए करेंगे क्या सर, देखिए पहला एलिमेंट लिखने के लिए क्या करेंगे कि देखिए पहला रो और पहला कॉलम को क्या कर दो ब्लॉक, क्या कह रहा है, पहला रो और पहला कॉलम इनको जब ब्लॉक करेंगे, जैसे ही ब्लॉक करेंगे मेरे को दिख गया 2x2 का मैट्रिक डिटर्मिनेंट, याद करिए 2 और 0 2 1 4। इसको सॉल्व कैसे करते थे, इसको सॉल्व कर देते इन दोनों का क्रॉस करके फिर माइनस कर देते थे इनका मल्टीप्लाई करके। मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो 4 इसका 0 में करेंगे तो 0 आएगा, बीच में हमेशा क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। और फिर इन दोनों का करेंगे 2 1 जा 2, बोले तो कितना आ गया, माइनस में 2, क्लियर है। अच्छा अब नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, देखो अभी समझ में आ जाएगा। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा है 1 2, एक एक एलिमेंट का देखो आराम आराम से देखो समझ में आ जाएगा। मैंने पहला क्या किया, 1 1 के लिए क्या किया, पहला रो और पहला कॉलम ब्लॉक किया। तो पहला रो और पहला कॉलम ब्लॉक किया, ऐसे ब्लॉक करेंगे तो आपको दिखेगा 0 2 1 4, इन दोनों का डायगोनल वाले का मल्टीप्लाई करके माइनस लगा के इन दोनों डायगोनल वाले को घटा दो। तो इन दोनों का करेंगे तो 0, माइनस लगाएंगे इन दोनों का करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो मतलब 0 - 2 बोले तो -2, क्लियर। अब चल अब देखिए M12, 12 मतलब क्या, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो पहला रो और दूसरा कॉलम ब्लॉक किए, आपको 4 नंबर दिखा, फिर से 1 और 2 और 3 और 4। मतलब कि इन दोनों का क्या कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस लगा के फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो करते हैं ये, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, बीच में माइनस लगाइए, फिर इन दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 6 - 4 बोले तो 2, क्लियर। एकदम आराम आराम से समझो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे सर, अब 1 3 आ गया, 1 3 के लिए क्या करेंगे, पहला रो और तीसरा कॉलम ब्लॉक कर देंगे, क्लियर है। तो आपको फिर 4 नंबर दिख गया, मतलब 1 0 3 1। तो आप क्या करेंगे, फिर से डायगोनल का इंटू कर देंगे। ध्यान दीजिएगा पहले इन दोनों को नहीं करना, पहले इन दोनों को करना है, प्रिंसिपल डायगोनल को, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल का 1 1 जा 1 -3 का 0 में करेंगे तो 0, मतलब 1 - 0, 1 - 0 बोले तो कितना, 1 आ गया, क्लियर। चल इसके बाद आता है A21 आ गया। A21 का ये देख लेते हैं, A21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो और पहला कॉलम ब्लॉक, क्लियर। दूसरा रो और पहला कॉलम ब्लॉक, तो आपको फिर 4 नंबर दिखा, 2 3 1 और 4, ठीक। तो फिर इन दोनों का इंटू करेंगे, फिर माइनस इनका करेंगे, ठीक है। तो फिर इनका करेंगे इनसे, 2 चौका 8 8 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 1 का 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 3, और 3 में से 5 में से सॉरी 8 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 5 आ जाएगा, क्लियर है क्या, ठीक। देखो M22 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम ब्लॉक करेंगे, तो मेरे को क्या दिखेगा सर, मेरे को दिखेगा 4 नंबर फिर से। तो फिर इन दोनों का इंटू करके माइनस लगा के इनका इंटू कर देंगे, तो फाइनली मेरे पास आएगा क्या, 4 - 3 3 जा 9, बोलेंगे माइनस में 5, क्लियर है क्या। अच्छा अब देखिए क्या करेंगे सर, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, देखो ना दूसरा रो तीसरा कॉलम को ब्लॉक कर दिए,
तो आपको फिर से 4 नंबर दिखा, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो जो मेहनत है माइनर में है, उसके बाद कोई मेहनत नहीं है, सब आसान है, बस माइनर में और दिक्कत है। और को फैक्टर तो ऐसे ही आसान है, ठीक। तो माइनर में जो मेहनत है, ठीक, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम ब्लॉक कर लेंगे तो दिखेगा 1 1 जा 1 माइनस में 6, ठीक, 1 माइनस में 6 बोले तो -5। क्लियर है क्या? ठीक है ना, देखो ना, इसको मैंने ब्लॉक किया तो हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस में 3 2 जा 6। क्लियर? श्योर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो और पहला कॉलम, ठीक, ब्लॉक किए, 4 नंबर फिर दिख गया, तो 2 दूना 4 -3 का 0 हम करेंगे तो 0, तो हो जाएगा आपका 4 - 0, 4 - 0 बराबर 4। क्लियर है क्या? ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद करेंगे क्या, 3 2 है तो दूसरा तीसरा रो और दूसरा कॉलम ब्लॉक करेंगे, फिर देखा 1 1 3 2, तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों का इन 2, तो 2 2 2 2 2 1 जा 2 -3 1 जा 3 मतलब 2 -3, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 -3 और 2 -3 कितना होता है, माइनस में 1 होता है। ठीक। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही। अब 3 3 है मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम, ठीक, ब्लॉक के 4 नंबर दिखा तो इसका करेंगे तो 0 0 -2, तो 0 -2 बोले तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? देखो समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये थोड़ा सा, देखो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, थोड़ा सा डाउट वाला रहता है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तब तो धड़ाधड़ कर लोगे। ठीक, देखो ये तो था मायने निकालने का तरीका। अब आइए फटाफट इसके बगल में को फैक्टर भी निकाल लेते हैं, को फैक्टर भी निकाल लेते हैं। तो को फैक्टर कैसे निकालेंगे सर, आइए देखिए। को फैक्टर तो आसान है, को फैक्टर तो आसान है। को फैक्टर का नोटेशन क्या होगा, C11 C12 C21 C2 सॉरी 13, यहाँ पे ऐसा, ठीक, और यहाँ पे मेरे को मिलेगा C21 C22 C23 और यहाँ पे मिलेगा C31 और C32 और C33, यही। ठीक, मैंने क्या बोला था कि जो भी माइनर आए उसको ऐसे ही उतार दो, सेम टू सेम। देखिए -2 यहाँ पे है तो -2 उतार दिया, -2 +2 और यहाँ पे 1। क्लियर? यहाँ पे 5 5, अच्छा 5 और -5 और उसके बाद क्या है, ये हो गया 5 फिर से। अच्छा, ये क्या है, 4 है, ये क्या हो गया -1 और ये क्या हो गया 2 -2। क्लियर? मैंने, अच्छा ये भी -5 ही है तो ये भी -5 है, तो इसको -5 बना लो। ठीक, अब देख लो जो था मैंने ऐसे ही उतार दिया इसको। क्लियर है? अच्छा फिर क्या करेंगे ना, देखिए इसके बाद क्या करेंगे, मैंने बोला था कि सिंबल भी बदलना है, और सिंबल कैसे बदलेगा मैंने बताया था। देखिए इस पे तो लगेगा पहले वाले पे प्लस, फिर आगे लगेगा माइनस, फिर लगेगा प्लस, फिर माइनस, फिर हो जाएगा प्लस, फिर माइनस, फिर इस पे हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस। अच्छा इसमें याद करने वाली कुछ बात नहीं है, बस आप क्या करना, प्लस से उठाना फिर अल्टरनेट सिंबल लगाते जाना। अगर प्लस से उठा रहे हो तो उसके बगल में माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, प्लस के बाद माइनस, माइनस प्लस माइनस करते जाओ बस। ठीक, अच्छा अब देखिए सिंबल फटाफट लगा लेते हैं और आंसर ला देते हैं। तो देखिए पहले में करना है प्लस से, तो प्लस से करेंगे तो माइनस पहले से, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। दूसरे वाले में करना है माइनस से, तो इसमें हो जाएगा -2। ठीक, अच्छा तीसरे वाले में करना है प्लस से, तो +1 कर देंगे इसमें, तो प्लस 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 ही होता है। तीसरे वाले, इसमें चौथे वाले में करना है माइनस से, तो हो जाएगा क्या, -5। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या करना है, इसमें करना है प्लस से, तो प्लस माइनस माइनस, और तीसरे वाले में करना है माइनस से, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक, अब इसमें किससे करना है, किससे करना है सर, प्लस से, तो प्लस से करेंगे तो यहाँ पे प्लस का सिंबल, और इसमें किससे करना है, माइनस से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इसमें करना है प्लस से, तो प्लस माइनस माइनस। तो यही आपका निकल गया क्या, माइनर और कोफैक्टर। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक, तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, अच्छा कोफैक्टर था तो कोफैक्टर मैंने पहले ही बता दिया, दोनों साथ में। ठीक, अच्छा कुछ क्वेश्चन है, बोले इफ ए बराबर
एक मैट्रिक्स दिया है तो बोला फाइंड द डिटरमिनेंट और द मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग तो जानते हैं डिटरमिनेंट निकालना, उससे पहले हम लोग ए स्क्वायर माइनस 2 तो निकालेंगे। अच्छा देखिए, ए क्या दिया, ए दिया है क्या, यहाँ पे ए दिया है 1 3 2 और 1। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, मतलब 1 3 2 1 इंटू में क्या कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना, फिर से वही चीज, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई करने आपको मैंने बताया है पहले लेक्चर में कि पहला रो उठाएंगे, पहले कॉलम से करेंगे तो पहला पहला से करेंगे तो 1 1 जा 1, दूसरा दूसरे से करेंगे तो हो जाएगा 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना। पहला रो उठाइए, पहले कॉलम से करिए तो पहला पहला से करेंगे तो 1 और दूसरा दूसरे से करेंगे तो 6। फिर अच्छा थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, फिर पहला उठाएं फिर दूसरा से करेंगे इस वाले कॉलम से तो 3 1 जा 3 और इसका करेंगे प्लस 3 1 जा 3 1 जा 3। क्लियर। अच्छा, फिर दूसरा रो उठाएंगे, दूसरा रो का पहले में करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा, इसका इसमें किए इसका इसमें करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर इसको करेंगे इसमें तो हो जाएगा 6 प्लस में 1 हो जाएगा। तो मतलब कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई ना, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना भैया, ये हो जाएगा मेरा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7। तो ए स्क्वायर है, लेकिन मेरे को निकालना था ए स्क्वायर माइनस 2a, ठीक। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा, अब देखिए ना हम क्या करें, ए मेरे पास ए है, ठीक है, मेरे पास ए है। तो अगर मेरे को 2a निकालना है, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो a है तो जो मेरा 2a बनेगा, मेरे पास a था 1 3 2 1 था, तो 2a क्या बनेगा, सब में 2 से इंटू हो जाएगा, मतलब 2 1 जा 2, a 3 2 जा 6 बन जाएगा, a बन जाएगा 4, a बन जाएगा कितना 2। क्लियर है क्या, ए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को 1 में से क्या कर दो माइनस, तो 1 क्या है, तो 1 था मेरा लेफ्ट वाला लेफ्ट से होगा ए स्क्वायर माइनस से, ओके, ए स्क्वायर माइनस 2a, ओके ठीक है। पहला वाला इक्वेशन तो ए स्क्वायर, इसमें से इसको घटाया तो ए वाला आया, और जब लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस हुआ, ए वाला इससे माइनस हुआ, तो राइट वाला राइट से होगा, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं 6 7 6 और 4 7, माइनस लगा दीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 6 4 और 2, ठीक है। 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 7 में से 2 गया कितना बचा 5, और 6 में से 6 गया 0 और 4 में से 4 गया 0, 7 में से 2 गया फिर से क्या आ गया 5 हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस में 2a बराबर यही आया। समझ गए क्या, क्वेश्चन समझे, ठीक। तो ऐसा ही करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा ठीक है मॉड पे, मॉड बोले तो डिटरमिनेंट वही, ठीक है। तो ए बराबर अगर दिया है मैट्रिक्स दिया, बोला देन सो दैट कि, बोला पहले ना देखो इसका मतलब समझो, इसकी बारीकियों को समझो। क्या कह रहा है ना कि पहले तो 2 का मल्टीप्लाई करो ए में, फिर उसका मॉड लो, वो किसके बराबर होगा, मॉड ए इंटू 4a, मतलब 4k, मतलब कि 2 का मल्टीप्लाई करके फिर मॉड लो, या पहले मॉड लेके फिर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा बराबर। चलो आओ देखते हैं कैसे। ए बराबर दे दिया मेरे को 1 2 4 2। अब LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। LHS में है क्या सर, LHS में है मॉड में, सॉरी लाना है 2a का मॉड, तो पहले 2a निकाल लेते हैं, LHS लाते हैं। तो जब a है मेरे पास, तो जब 2a निकालेंगे तो 2a का मतलब क्या, सब में 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। अब इनका मॉड लेना है, मतलब डिटरमिनेंट निकालना, तो 2a का डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4। तो मैंने आपको तो तरीका बताया ही है, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 8 माइनस 8 चौका 32, 8 4 जाए 32, ठीक है। तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा 32, तो मॉड में 2a का वैल्यू हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए 24,
ठीक, यहाँ से हो जाएगा 24। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर मेरा आ गया कितना, इक्वेशन नंबर आ गया 1। या फिर ना इसको ऐसा रहना, तो LHS तो ला ही रहे हैं। ठीक, अब RHS निकाल लेते हैं, RHS निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब RHS में क्या कह रहा है ना कि पहले तो मॉड निकालो, मॉड A इंटू 4 है 4, तो देखो मॉड A पहले इसका निकालना था, तो मॉड A बराबर क्या हो जाएगा, मॉड A डिनोट हो जाएगा 1 2 4 और 2। ठीक है, तो मॉड A बराबर होगा कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, मतलब कि यहाँ पे देखिए माइनस में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 में से माइनस 32 जाएगा तो माइनस में जाएगा, क्योंकि 32 क्या है, बड़ा है और माइनस लगा है उसमें। ठीक, तो यहाँ से मॉड A बराबर कितना आ जाएगा, -6। ठीक, अच्छा अभी तो मेरा -6 आया, लेकिन मेरे को 4 से क्या करना था, इंटू भी करना था, ये मेरा RHS था। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू मॉड में A इक्वल टू -6, 4 इंटू -6। ठीक है भाई, तो 4 इंटू मॉड में A बराबर आ जाएगा माइनस में 24। तो देखिए क्या LHS जो आया है वही RHS आया है क्या, तो बिल्कुल आ गया है, तो आप कहेंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ गए क्या, यही था इसका प्रूफ। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इफ x माइनस 2 माइनस 3 3x 2x बराबर 3, तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ f, x की वैल्यू बताना। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है देखिए इसको सॉल्व करने का। क्या तरीका है, देखिए जो पहले है गिवन लिख लीजिए, और 3x है और यहाँ पर 2x है बराबर 3। क्लियर है क्या, ये तो रहा जो था, मैंने उतार दिया इसे। ठीक, इसका मॉड का वैल्यू निकालना है, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट, तो मैंने बताया था कि इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस 2 में, फिर बीच में क्या लगा दीजिए माइनस, और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सावधानी से। ठीक, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 4x, मल्टीप्लाई किया मैंने इसका इसमें करेंगे तो x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा -4x, और यहाँ पे 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान से देखिए, तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस में 9x प्लस में सॉरी -4x प्लस में 9x कितना हो जाएगा 5x, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। क्लियर, अच्छा ये 3 जब इधर आएगा तो हो जाएगा कितना, ये -3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मैंने 3 को इधर ले लेते आया। ठीक, अच्छा इसका आप क्या कर देंगे फैक्टराइजेशन, तो 2 का 3 में करेंगे 6, और 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, आप लोग को आता ही होगा। तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस में x माइनस में 3 इक्वल टू 0। क्लियर, अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन है 2x, और यहाँ से ले लेंगे x प्लस 3। ठीक, अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन है -1, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए ब्रैकेट सेम है, तो ब्रैकेट सेम है तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, मतलब कि ये वाला लाइन तिरछा हो गया है क्या, इसको थोड़ा सीधा बना लेते हैं, सीधा बन जाओ भाई, सीधा नहीं बनेगा वो, सीधा रहने दो। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं x प्लस 3 एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में, तो 2x माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार इनके बराबर 0 करेंगे, अरे भाई आ जाओ, कहाँ गए, चलो नहीं आओगे, तो हो जाएगा x प्लस 3, ओहो ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3, मैंने इसको एक साथ ले लिया और इन दोनों को एक साथ ले लिया। ठीक है, तो इनको जब करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू में 0, तो हो जाएगा कितना x बराबर माइनस में 3। क्लियर, अब जब इनके बराबर 0 करेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा, इधर आएगा +1 इंटू वाला डिवाइड में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो ये आपका x का 2 वैल्यू आया है, जिसके लिए क्या देगा ये वैल्यू 3 देगा। समझ गए, तो ये x की वैल्यू था। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद क्या कह रहा है कि दिया 2 डिटरमिनेंट दिया है, दोनों का दोनों बराबर। ठीक, बराबर करने को बोला है, और बोला है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x y आर।
एक्स वाई आर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। अगर एक्स वाई नेचुरल नंबर लेना है तो हमें बताना है कि एक्स वाई की क्या वैल्यू जो दोनों बराबर हो जाए, ठीक। तो इस सोल्यूशन में बहुत आराम से समझते हैं इनको। तो देखिए डिटर्मिनेंट है 3 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, a1 है, a3 है, a2 है, a4 है, a1। क्लियर, ये डिटर्मिनेंट था। मैं क्या करूंगा ना, पहले दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल के बराबर कर लेते हैं, तो इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई। अरे सही तो है, 3 वन जा 3, माइनस लगाएंगे, एक्स का वाई करेंगे तो एक्स वाई। अब इनका करेंगे तो 3 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना, 4 टू जा 8। क्लियर। अच्छा ये 3 और 3 कट जाएगा क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस कर कर 0 हो जाएगा, इससे पहले काट दें। तो माइनस एक्स वाई इक्वल टू कितना, माइनस 8। तो ये वाला माइनस माइनस से कटेगा तो एक्स वाई बराबर कितना, 8। क्लियर। अच्छा अब एक्स वाई की ऐसी ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके लिए क्या करे, इक्वेशन सेटिस्फाई करे। तो एक वैल्यू देखिए मैं क्या कर रहा हूं ना, और ध्यान दीजिएगा एक्स वाई दोनों नेचुरल होने चाहिए। तो मैं कलेक्शन कर रहा हूं सॉल्यूशंस का। देखिए तो अपने मन से मैं ना x बराबर इसमें रख लेता हूँ 1 क्योंकि नेचुरल से लेना है। तो जब इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर मेरे को मिलेगा क्या, 8। अरे रख के देख लो ना, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 8 मिल जाएगा। तो x बराबर रखते हैं 2, तो y बराबर कितना मिलेगा, 2 रखेंगे x बराबर तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 8। तो ये 2 इससे कट जाएगा 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर। तो x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 4। क्लियर। अच्छा क्या हम 3 भी रख सकते हैं, रख के देख लेते हैं। तो x बराबर जब 3 रखेंगे तो 3y बराबर 8, ये वाला तो y बाई 8/3 हो जाएगा, तो डेसिमल देने लगेगा, लेकिन हमको लेना था नेचुरल, तो इसको नहीं लेना है। क्या 4 रख सकते हैं x, बिल्कुल रखिए, रख के देखिए। x बराबर 4 तो 4y इक्वल टू 8, तो 4 2 जा 8, मतलब x बराबर 4 पे, x बराबर 4 पे y इक्वल टू कितना दे रहा है सर, y इक्वल टू कितना दे रहा है, 2। ठीक। अच्छा 5 रखेंगे तो नहीं मिलेगा क्योंकि 8/5 हो जाएगा, 6 भी नहीं कटेगा और 7 भी नहीं, तो 8 रख लीजिए। तो x बराबर जब हम 8 रखेंगे तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्लियर है। अच्छा ये पॉसिबल वैल्यू, हम एक बार उल्टा भी सोचते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक ठीक ठीक, बस इतना ही। तो यही आपकी पॉसिबल, मैं क्या सोच रहा था दिमाग में ना कि क्या y की वैल्यू 1 लें फिर 2 ले, तो मैंने राइट साइड से ले लिया, ठीक। तो यही आपकी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। समझ में आया क्या, यही आपकी x की पॉसिबल वैल्यूज, यही आपका आंसर, ठीक। चल आगे चलते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, इवेल्युएट करना और बीच में एलिमेंट कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। मेथड मेरा वही रहेगा चाहे क्वेश्चन कुछ भी रहे, ठीक। यहाँ पे a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, माइनस सी प्लस आई डी, ए माइनस आई बी, ठीक ठीक। ठीक है, जो आएगा देखते हैं। अच्छा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, माइनस लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, c प्लस आई डी और दूसरे ब्रैकेट में माइनस सी प्लस आई डी। ये क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ फार्मूला बन रहा है, क्या फार्मूला बन रहा है सर, एक ब्रैकेट में a प्लस भी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस भी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई b का होल स्क्वायर कर लेते हैं, या फिर ऐसे कर लेते हैं i का स्क्वायर और b का स्क्वायर। क्लियर है। चल और ये तो सॉल्व हो गया, माइनस लगा के इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो कोई फार्मूला नहीं बना रहा है ना, कि बना रहा है, बना रहा है तो बताइए। अगर नहीं भी बना रहा है ना तो देखो बनाने को तो बना ही रहा है, मैं इसको बना दूंगा, लेकिन ऐसे नॉर्मल रहने दो, या फिर ना मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे उठा के नॉर्मल, या फिर एक चीज और मैं बताऊं, रुको 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 रुको, सी प्लस आई डी है, या इसको पहले ना ऐसे लिख दो, क्या इसको हम लिख दें डी आई डी प्लस सी, इनको आई डी प्लस सी लिख दें, और बगल वाले को भाई साहब को लिख दें हम आई डी माइनस सी। देखो फिर से बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इनका क्या होगा, अच्छा इनका एक स्टेप देख लेते हैं, ए स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आप लोग जानते होंगे आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 कॉम्प्लेक्स नंबर में,
तो यहाँ पे जब -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर, प्लस हो जाएगा और माइनस अंदर से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, यही ठीक। अच्छा अगले लाइन में देखते हैं हम। इसके बाद देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लगाएंगे आई का स्क्वायर मतलब -1 मतलब माइनस ए बन जाएगा डी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर, ऐसा ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा डी स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा ये सी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। अच्छा कुछ कटा नहीं क्या भाई, मेरे को लगा कटेगा ठीक। अच्छा कुछ कटा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर जो बचा है वही आंसर लिख दीजिए, ए स्क्वायर थोड़ा अच्छे ढंग से लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर और क्या हो जाएगा इधर डी स्क्वायर, ए बी सी डी ठीक है। तो यही आपका क्या है डिटरमिनेंट की वैल्यू, समझ गए क्या ठीक। चल अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन है सो दैट, इसका जो डिटरमिनेंट आएगा कितना आएगा 1 है, आपको शो करना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। जो डिटरमिनेंट दिया है उसको उतार दीजिए, साइन 10 डिग्री है और माइनस में कॉस 10 डिग्री है, यहाँ पे साइन 80 डिग्री है और कॉस में 80 डिग्री है ठीक। इसके बराबर आपको लाना है 1, तो LHS ले लेते हैं। LHS में इसका मॉड ले लेते हैं, मतलब डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा साइन 10 और कॉस 80, इन दोनों का मल्टीप्लाई बीच में हमेशा लगाते हैं माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो पहले माइनस माइनस प्लस कर देगा और हो जाएगा कॉस 10 और साइन 80 ठीक है। इक्वल टू में 1 नहीं लिखेंगे, LHS आएगा ठीक। अच्छा इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा एक फार्मूला साइन ए प्लस बी, तो उसका फार्मूला होता था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ठीक, ये फार्मूला पढ़ा था। तो ध्यान से देखिए क्या सेम टू सेम उसी तरह दिख रहा है, साइन 10 कॉस 80 कॉस 8 साइन 80, मतलब ए की जगह क्या है 10 है और बी की जगह क्या है 80 है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 10 प्लस 80। क्लियर, तो साइन 10 प्लस 80 कितना हो जाएगा 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यही तो मेरा RHS लाना था। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया, LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS ठीक, हेंस प्रूव्ड। यही मेरे को क्या करना था प्रूव करना था, समझ में आया। चल आगे चलते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करें ताकि वो भी अच्छे एग्जाम में नंबर ले पाए। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।